रामायण और महाभारत ग्रंथ जो आज हम सब देखते हैं, जो आज हमारे पास उपलब्ध है मूल स्वरूप में, वो फाइनली 300 ईसा पूर्व से 300 या 400 ईस्वी के बीच में अपने अस्तित्व में आया। अर्थात सूत्र साहित्य के बाद, सूत्रकाल भी पढ़ा आपने, इस काल के बाद जाकर रामायण महाभारत अस्तित्व में आए। ठीक है। और ये जो रामायण महाभारत है, अभी इसके साथ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो रामायण महाभारत है, ये दोनों महाकाव्य में जो समय समय पर इनके श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई, इसीलिए माना जाता है कि एक व्यक्ति ने रामायण महाभारत नहीं लिखा, उसमें बहुत से ऋषियों या बहुत से लोगों का योगदान है, और तमाम लोगों ने बाद में भी उसमें कुछ अध्याय या कुछ श्लोक डाल दिए। ओके। ओवरऑल हमें अगर रामायण की बात सबसे पहले कर रहे हैं, तो रामायण भारत का आदि महाकाव्य है। क्या इसका नाम है? आदि महाकाव्य, सबसे प्राचीन। इस महाकाव्य को 7 खंडों में यानी 7 चैप्टर में, जिसे कांड कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। चैप्टर देखो, जिसे आप चैप्टर कहते हैं, आप हिंदी में पाठ कहते हैं, उसी को भाग भी कहा जाता है, उसी को पर्व कहते हैं, उसी को कांड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब उसी को तीर्थ कहते हैं, इज इट राइट? पर्व कहते हैं, नाम अलग अलग है, अलग अलग समय। तो रामायण में जो 7 खंड है, उसे कांड कहा गया है। क्या कहा गया? कांड। ठीक है। 7 खंड, रामायण 7 खंडों में विभक्त है। रामायण के जो मूल रामायण है, वो संस्कृत में लिखी गई। किसमें? और उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि। ध्यान दीजिएगा, भगवान वाल्मीकि ने उसकी रचना की है। ओके। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित है आपका रामायण। ओके। आगे ध्यान दो, जो रामायण है उसके जो 7 खंड है, मतलब जिसे हम कांड कहते हैं, उसका क्रम याद रखिएगा। यह पूछ लेता है, एक बार पूछा है तो याद रखना। आपको 18 तीर्थ, जो महाभारत के 18 तीर्थ है, उसका नाम याद नहीं रखना है, लेकिन आपको रामायण के 7 का याद रखना है। इज इट राइट? जैसे सबसे पहला, जब राम अपने भाइयों के साथ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो बालकांड हो गया। बालकांड में उनके बाल लीला, बाल स्वरूप का वर्णन है। बालकांड के बाद अयोध्या में जो षड्यंत्र होता है, अयोध्या में उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ और उन्हें उसका परिणाम स्वरूप वन जाना पड़ा, तो जो अयोध्या में षड्यंत्र राम के साथ हुआ, उसे अयोध्या कांड कहते हैं। तो पहला कांड क्या है और दूसरा? अब अयोध्या के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें कहां जाना पड़ा? वन जाना पड़ा। इसलिए तीसरा कांड अरण्य कांड। क्या बोलेंगे? अरण्य कांड। कौन सा कांड? जंगलों में घूमते घूमते वो अरण्य, जंगल में रहे, तो अरण्य कांड। अब अरण्य कांड के अंतिम, मतलब अरण्य जंगल में रहने के दौरान अंतिम समय में वो सुग्रीव बाली के राज्य पहुंचे, जिसे कहते हैं किष्किंधा कांड। तो चौथा कांड क्या है? पहला ठीक है ना? वही किष्किंधा में उनकी मुलाकात हुई भगवान हनुमान से, और फिर बना सुंदर कांड। प्रश्न आता है, सुंदर कांड जो है वह कौन सा कांड है? रामायण का 5वां कांड क्या कहलाता है? अब समझ आ गया? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए भाई, बानरों की सेना भी ले लिए भगवान राम, और फिर कहां पहुंचेंगे? तो क्या हो जाएगा? इसीलिए जीवन में हर समय सुंदरकांड नहीं होता।
इसलिए लंका कांड, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लंका कांड के बाद फिर क्या होगा? तो लंका कांड कौन सा हो गया? आई बात समझ में? और उसके बाद का 7वां कांड को उत्तर कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुल कितने कांड हैं? ठीक है ना? अगर तुम लोग कहते कौन सा कांड किए हो, कांड बोलते हो ना, हाँ वही कांड है, सब में कुछ ना कुछ कांड है। ओके, तो कांड मतलब चैप्टर, अध्याय। अब समझे? तो रामायण कितने कांडों में है? याद रहेगा ना? सिंपल। अब आगे ध्यान दो, रामायण से और क्या जानना है? भारत में और दुनिया भर में अनेक रामायण लिखे गए हैं। 2-4 रामायण आपको भी याद होना चाहिए शुरुआत में। जैसे बांग्ला रामायण कीर्तिवास ने लिखा है, कीर्तिवास। तो उड़िया रामायण सरला दास ने लिखा है। अवधी रामायण तुलसीदास ने लिखा है। तमिल रामायण कंबर ने लिखा है। तेलुगु रामायण रंगनाथ ने लिखा है। इज इट राइट? ये कम, और संस्कृत रामायण वाल्मीकि ने। कम से कम ये 5-7 रामायण तो पहले याद रखिए, जहां से आपके सवाल आ चुके हैं। उर्दू में रामायण चकबस्त ने लिखा है। किसने? चकबस्त रामायण कहा जाता है। बात समझ आई? तो ये रामायण लिखे गए। अब आप समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? आपको शायद ये पता है या नहीं पता है, एशिया, आपके पश्चिमी एशिया में तुर्की के पास एक गुफा से प्राचीन काल का एक चित्र मिला है, जिसमें राम, हनुमान, लक्ष्मण और एक स्त्री माता सीता का चित्र बना है। प्रागैतिहासिक काल का लगता है, अर्थात वो कम से कम ईसा पूर्व का है, और उसमें भी कम से कम 1000 ईसा पूर्व के आसपास का चित्र तुर्की से मिला है। टर्की के पास किसी क्षेत्र में पहाड़ी गुफा से प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? अब देखिए, मतलब इसका अभिप्राय ये निकलता है कि इंडोनेशिया में भी रामायण पढ़ाई जाती है, वहां के भी रामायण है। तो यह पूरा किसी न किसी युग में, किसी न किसी समय में, यह पृथ्वी राम की ही पृथ्वी रही होगी। जैसे उन राम कहते भी हैं, समुद्र से कहते हैं कि हे समुद्र प्रकट हो जाओ, मत भूलो कि तुम्हें भी हमारे ही पूर्वज लेकर आए। सगर, इज इट राइट? मत भूलो, इज इट राइट? ये कहते हैं राम, और जब फिर भी समुद्र प्रकट नहीं होता, तब राम क्या कहते हैं? बोलो, कौन सा भारत का आदि महाकाव्य है? आदि महाकाव्य है। या आदि काव्य है? आदि काव्य है या आदि महाकाव्य है? ठीक है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि, भगवान महर्षि वाल्मीकि या महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या किया गया? किया गया। ठीक है बेटा। रामायण में मूल श्लोक केवल 6000 थे। मूल श्लोक केवल 6000 थे, जबकि आगे इसमें 24,000 श्लोक हो गए। कितने हो गए? इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति संहिता 24,000, चतुर्विंशति लिख दिया हूं, चतुर्विंशति संहिता कहते हैं।
चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। ठीक है, यह विश्व के सबसे लोकप्रिय महाकाव्यों में एक है। यह विश्व के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य में एक है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। इसमें कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसमें कुल 7 अध्याय या कांड हैं। सात अध्याय या कांड है। यथा एक दो करके लिख लो। बाल कांड, अयोध्या कांड। जिन लोग को लग रहा है हमें याद रहेगा और ना भी लिखे तब भी चलेगा, जिनको लग रहा है नहीं याद है लिख लो। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। अरण्य कांड हो गया। अरण्य मतलब जंगल है, अरण्य कांड। किष्किंधा कांड, किष्किंधा लिख दूं क्या? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम में उत्तर कांड। अंतिम में क्या है? उत्तर कांड। नंबर हो गया। आगे पहला चौथा अयोध्या कांड से हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या कांड से हमें प्रशासन के 18 विभाग, प्रशासन के 18 विभागों की जानकारी मिलती है। 18 विभागों की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से, इस महाकाव्य से हमें एक डैश देख लिखना, 1 2 3 4 करके। इस महाकाव्य से हम पुनर्जन्म, अवतारवाद, हल चलाने की कथा, जनक हल चलाते हैं ना, कृषि, हल चलाने की कथा, भारतीय उपमहाद्वीप ब्रैकेट में श्रीलंका, भारतीय उपमहाद्वीप ब्रैकेट में श्रीलंका, स्वयंवर प्रणाली, इज इट राइट? आदि की जानकारी मिलती है। आदि की जानकारी मिलती है। आदि की जानकारी मिलती है। दो सबसे बड़े ग्रंथ हैं या बड़े महाकाव्य हैं, जिसमें रामायण आदि ग्रंथ है। रामायण क्या है? रामायण आदि ग्रंथ है भारत में। प्रश्न आ चुका है, आदि ग्रंथ भारत में कौन है? रामायण। आज हम लोग ये मिसलेनियस पोर्शन समाप्त करके अभी शुरू करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है ना? सामाजिक 6 स्थापित क्या बेटा? और इसलिए 16 महाजनपद शुरू नहीं कर रहे हैं कि जब 16 महाजनपद शुरू करेंगे तो फिर मौर्य होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी हम ये नहीं चाहते कि आपको नंदवंश पढ़ाकर फिर छोड़ दें और समाज धार्मिक पढ़ाएं। आप समझ रहे हैं ना?